जिंदगी का सबसे बड़ा सच है मौत। लेकिन मौत के आखिरी पालों में आखिर होता क्या है? क्या इंसान सच में कुछ देखता है या सब कुछ अंधेरा हो जाता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों हर कोई कहता है कि अंतिम समय में भगवान का नाम लेना जरूरी होता है? ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक सीधे साधे आदमी मोहन की। ना वो बहुत अमीर था ना बहुत गरीब, लेकिन उसके दिल में एक ऐसा सवाल था जो उसे कभी चैन से जीने नहीं देता था। वो अक्सर रात को आसमान की तरफ देखते हुए सोचता है, आखिर मौत के समय होता क्या है? क्या सच में आत्मा कुछ देखती है या सब कुछ एक पल में खत्म हो जाता है? गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, बेटा, अंतिम समय में सिर्फ भगवान का नाम ही साथ देता है। जो व्यक्ति उस पल में भगवान को याद करता है उसे मुक्ति मिलती है कि थे। लेकिन मोहन के मन में एक और सवाल उठता है, अगर भगवान का नाम लेने से सब ठीक हो जाता है तो लोग मौत से इतना डरते क्यों हैं? क्यों हर किसी के चेहरे पर उस पल डर और बेचैनी होती है? मोहन के लिए ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज बन चुका था। वो हर दिन हर पल इसी बात को समझने की कोशिश करता है कि आखिर अंतिम सच क्या है। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द उसे अपने सवालों का जवाब मिलने वाला है। और जो वो देखने वाला था वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरा और सच के करीब होगा। एक रात मोहन को अचानक सीने में तेज दर्द महसूस हुआ। उसका चेहरा दर्द से भर गया और वो अपने सीने को पकड़कर नीचे बैठ गया। ये सब इतना अचानक हुआ कि घर वाले समझ ही नहीं पाए कि क्या हो रहा है। घर वाले तुरंत घबरा गए। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। कोई पानी ला रहा था, कोई गाड़ी तैयार कर रहा था और बिना देरी किए मोहन को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने तुरंत इलाज शुरू किया। मशीन की आवाजें तेज होने लगी। डॉक्टर का चेहरा भी धीरे धीरे सीरियस होता जा रहा था। स्थिति बहुत गंभीर है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। अंदर मोहन की सांसें धीरे धीरे कम होने लगी। हर एक सांस जैसे बोझ बन चुकी थी। मशीन पर चलती लाइन भी अब धीरे धीरे सीधी होने लगी। और फिर उस पल कुछ ऐसा हुआ जो हर इंसान को कभी ना कभी महसूस करना पड़ता है। मोहन को लगा जैसे उसका शरीर हल्का हो रहा हो, जैसे वो अपने ही शरीर से अलग हो रहा हो। उसके सामने एक अजीब सी रोशनी थी। न दर्द था, सिर्फ एक गहरी शांति, एक अलग ही सुकून का एहसास, जैसे वो किसी और दुनिया की तरफ बढ़ रहा हो गया। ये वही अनुभव था जो हर इंसान को कभी ना कभी करना है। लेकिन सवाल ये है, उस पल को लिए हम कितने तैयार हैं? उसने नीचे देखा, उसका परिवार रो रहा था, सब दुखी थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मोहन हैरान था। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं सच में मर चुका हूं? अचानक उस कमरे का माहौल बदलने लगा और वहां दो अलग अलग शक्तियां प्रकट हुई। एक तरफ अंधेरा था, डरावना रूप जो धीरे धीरे मोहन की तरफ बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ एक शांत प्रकाशमय दिव्या शक्ति थी जिससे देखते ही मन को शांति मिल रही थी। अंधेरी शक्ति ने गहरी आवाज में कहा, चलो, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह सुनते ही मोहन डर गया। उसका मन घबरा उठा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। तभी अचानक उस प्रकाश की तरफ से एक कोमल लेकिन शक्तिशाली आवाज आई, डर मत, अभी फैसला बाकी है। मोहन को अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा हो, जैसे कोई बोझ उससे छूट रहा हो। और फिर एक पल ऐसा आया जब उसने देखा कि वो अपने ही शरीर से अलग हो चुका है, जैसे उसकी आत्मा शरीर के ऊपर तैर रही हो। उसने नीचे देखा, उसका परिवार रो रहा था, सब दुखी थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मोहन हैरान था। उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं सच में मर चुका हूं? मोहन को अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा हो, जैसे कोई बोझ उसे छूट रहा हो। और फिर एक पल ऐसा आया जब उसने देखा कि वो अपने ही शरीर से अलग हो चुका है, जैसे उसकी आत्मा शरीर के ऊपर तैर रही हो जाए। उसने नीचे देखा, उसका परिवार रो रहा था, सब दुखी थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि
अब उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मोहन हैरान था, उसके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या मैं सच में मर चुका हूं? भारत के इतिहास में मराठा साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य था जिसने मुगल शक्ति को चुनौती दी और अपनी वीरता का परचम पूरे भारत में लहराया। इस साम्राज्य के सबसे महान योद्धाओं में छत्रपति संभाजी महाराज और पेशवा बाजीराव प्रथम का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। इन दोनों महायोद्धाओं ने अपनी वीरता, रणनीति और बलिदान से भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी महाराज ने की थी। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसाले बीजापुर के एक बड़े सेनापति थे और उनकी माता जीजाबाई एक धार्मिक और बहादुर महिला थी। जीजाबाई ने बचपन से ही शिवाजी को धर्म, न्याय और वीरता की शिक्षा दी। शिवाजी महाराज का सपना था हिंदवी स्वराज्य, जिसका अर्थ था हिंदुओं का स्वतंत्र राज्य। शिवाजी महाराज ने युद्ध की एक नई तकनीक बनाई थी जिसे गरिल्ला युद्ध नीति कहा जाता था। इस युद्ध शैली में सेना अचानक हमला करती थी। ये सेना जंगल और पहाड़ों का इस्तेमाल करती थी। इस तरह के हमले से दुश्मन को संभालने का मौका ही नहीं मिलता था। इसी नीति के कारण बड़ी मुगल सेना भी मराठा योद्धाओं से डरने लगी थी। अब बात करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के जन्म की। छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदार किले में हुआ था। बचपन से ही संभाजी महाराज बहुत तेज और बहादुर थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी और मराठी जैसे शहे प्राप्त की। इसके साथ ही उन्होंने राजनीति और युद्ध कला की भी शिक्षा ली। यही कारण था कि संभाजी महाराज केवल 9 साल की उम्र में ही युद्ध में शामिल हो गए थे। संभाजी महाराज का प्रारंभिक जीवन बहुत कठिन रहा। जब वो बहुत छोटे थे तभी उनकी माता सईबाई का निधन हो गया। इसके बाद उनकी सौतेले माता सोयारबाई उनसे नफरत करने लगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है संभाजी, क्योंकि वो अपने बेटे राजरम को राजा बनाना चाहती थी। इस वजह से संभाजी महाराज को कई बार अपमान भी सहना पड़ा। अब बात करते हैं संभाजी महाराज और मुगलों के संघर्ष की। 1678 में संभाजी महाराज कुछ समय के लिए मुगलों के पास चले गए थे, लेकिन बाद में उन्हें समझ आया कि मुगल मराठा साम्राज्य के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इसके बाद संभाजी महाराज वापस अपने पिता शिवाजी महाराज के पास लौट आए। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। सोयरबाई अपने बेटे राजरम को राजा बनाना चाहती थी, लेकिन मराठा सेना और जनता संभाजी महाराज को ही राजा बनाना चाहती थी। 1681 में संभाजी महाराज को मराठा साम्राज्य का छत्रपति बनाया गया। राजा बनने के बाद संभाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उस समय मुगल सम्राट औरंगजेब था, जो पूरे भारत पर कब्जा करना चाहता था। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए लगभग 5 लाख सैनिकों की सेना लेकर दक्षिण भारत पर हमला कर दिया। यह उस समय का सबसे बड़ा युद्ध अभियान माना जाता है। लेकिन संभाजी महाराज ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने लगातार मुगलों पर हमले किए और मराठा साम्राज्य की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखा।
संभाजी महाराज की सबसे बड़ी जीतों में कई महत्वपूर्ण विजय शामिल थी। उन्होंने गोवा के पोर्चुगीज शासकों को भी युद्ध में पराजित किया। संभाजी महाराज ने मुगल सेना की कई बड़ी फौजों को भी हराया। उन्होंने कर्नाटका और दक्षिण भारत में मराठा शक्ति को और भी मजबूत बना दिया। उनकी सेना छोटी जरूर थी, लेकिन उनकी रणनीति बहुत तेज और प्रभावशाली थी। लेकिन 1689 में संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया। उनके ही एक रिश्तेदार गनोजी शिर्के ने मुगलों को उनकी जानकारी दे दी। मुगल सेना ने संभाजी महाराज को संगमेश्वर में पकड़ लिया। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन संभाजी